सुखदेव महाप्रभु कहते हैं परीक्षित, ये रुक्मिणी जी कौन है? बोले रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी है। और ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मी के पति केवल एकमात्र नारायण है। लक्ष्मीपति कौन है? नारायण है। इसीलिए हम लोग या तो लक्ष्मी की उपासना, लक्ष्मी को बेटी बना करके रख सकते हैं, और या फिर लक्ष्मी को अपनी मां बना करके रख सकते हैं। लक्ष्मी के हम पति बन के नहीं रह सकते। लक्ष्मी जी जब भी आप बुलाओगे तो लक्ष्मी जी दो पर बैठ के आती हैं। एक होती है लक्ष्मी जी की सवारी क्या होती है? उल्लू। एक होती है उल्लूक वाहिनी लक्ष्मी, एक होती है गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी। तो आप केवल लक्ष्मी जी को बुलाओगे और नारायण को नहीं बुलाओगे, केवल लक्ष्मी को बुलाओगे तो लक्ष्मी जी उल्लू पे बैठ के आती हैं। कैसे पता चलता है कि इनके घर में उल्लूक वाहिनी लक्ष्मी का आगमन हो गया है? बोले जब रात रात को जागना प्रारंभ हो जाए, दिन में सोना प्रारंभ हो जाए, तो समझ जाइएगा उल्लूक वाहिनी लक्ष्मी आ गई है। उल्लू क्या करता है? रात रात भर जागता है, दिन दिन भर सोता है। जो भी काले कारनामे किए जाते हैं वो सब रात के अंधियारे में ही किए जाते हैं। तो हम भी जब रात रात में जगने लगे और दिन में सोने लगे तो समझ जाइए हमारे घर में उल्लूक वाहिनी लक्ष्मी आ रही है। केवल लक्ष्मी को बुलाओगे, जैसे माताएं आप लोग कथा सुनने आई हो, और यदि आप लोग पति के साथ कथा सुनने आओगी तो दोनों में भेद है। अगर अकेले कथा सुनने आओगी तो समय देखते रहोगी, अरे कब 7 बजे, कब मैं घर चली जाऊं, पता नहीं अभी तक वो खाए होंगे कि नहीं, कुछ पिया होगा कि नहीं, बना के तो आ गई थी, पता नहीं नाश्ता किया होगा कि नहीं, अरे इनके चाय का समय हो गया है, चाय पिया होगा कि नहीं। पति के बगैर आओगी तो समय देखते रहोगी, घड़ी देखते रहोगी, जल्दी समय हो जल्दी निकल जाए। लेकिन पति को लेके आओगी तो निश्चिंत बैठोगी, पति आए हैं कोई टेंशन नहीं है, फोन कर देंगे फिर साथ में चलेंगे। तो आप लक्ष्मी को बुलाओगे और नारायण को नहीं बुलाओगे तो लक्ष्मी जिस समय देखते रहेंगी कि कब समय मिले भाग जाओ अपने पति के पास। अरे किसी की भी पत्नी रहेगी, 2 दिन रहेगी, 4 दिन रहेगी, 10 दिन रहेगी, लेकिन फिर तो पति के पास ही जाएगी। और या फिर अगर आप लक्ष्मी को अपनी पत्नी ही बना लेना चाहोगे तो फिर तो नारायण आएंगे और आकर हरण करके ले जाएंगे। हम लोगों के पास भी हम लोग चाहते हैं लक्ष्मी तो आए, लेकिन उसका समर्पण हम लोग नारायण में ना करके हम लोग खुद पति बन जाए, लक्ष्मी पति बन जाए, लक्ष्मी निधि बन जाए, है ना। ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मी का समर्पण, अगर लक्ष्मी धन रूपी लक्ष्मी आपके घर में आ रही है तो उसका समर्पण आपको नारायण में करना ही पड़ेगा। कैसा? बोले यहाँ पे ये भागवत कथा हो रही है ना, ये यज्ञ है, तो कहते हैं ना लक्ष्मी नारायण, ये यज्ञ नारायण का स्वरूप होता है। यज्ञ नारायण भगवान कहते हैं ना, यज्ञ नारायण का स्वरूप होता है। तो आपको धन रूपी लक्ष्मी का समर्पण यज्ञ में करना चाहिए। यज्ञ में अगर आप चाहें तो कहे कि भाई भंडारा हमारी ओर से रहेगा, 1 दिन का पूरा भंडारा का खर्चा हमारी ओर से, या फिर आप चाहे भाई जो भी टेंट माइक का खर्चा आएगा वो हमारी ओर से, या फिर ये जो खर्चा आया है ये हमारी ओर से। तो ये क्या क्या बोले, अपने लक्ष्मी का समर्पण आपने नारायण में किया है, या फिर जो भी आप सहयोग देना चाहते हैं। या फिर कई लोग है भाई हमको यज्ञ आदि में रुचि नहीं है, तो ठीक है, लक्ष्मी का नारायण का एक स्वरूप होता है दरिद्र नारायण। गरीब लोगों को भोजन करवाइए। दरिद्र लोग हैं जिनके पास ना धन है, ना रहने को मकान है, ना पहनने को वस्त्र है, ना छोटे बच्चों को स्कूल जाने का प्रबंध है, कोई बहुत गरीब कन्या है जो धन के अभाव में अच्छा विवाह नहीं हो सकता है, गरीब कन्याओं का विवाह कराइए, अनाथ बच्चों को पढ़ाइए। हमारा आश्रम है कौशिक मुनि गौ एवं संत सेवा आश्रम, इनमें यही प्रकल्प चलते हैं कि जो असहाय बच्चे हैं जो धन के अभाव में न पढ़ पाते हों, उन्हें धन के माध्यम से सहयोग देकर के उनको पढ़ाने का कार्य किया जाए। धन के अभाव में ऐसा ना हो कि कोई बच्चा पढ़ ना पाए, या फिर बहुत सारी ऐसी कन्याएं जो धन के अभाव में विवाह आदि ना हो पाए, तो ऐसे प्रकल्पों से जुड़ करके भाई हम विवाह आदि में हम भी कुछ सहयोग कर दे, हमारा भी कुछ दान पुण्य हो जाए,
ऐसे ही प्रकल्प चलाए जाते हैं। या फिर प्रयागराज में अन्न क्षेत्र, माघ मेले में सारे संत महात्मा प्रयागराज आते हैं। जैसे आपके यहाँ खुला भंडारा चल रहा है भाई, रात में बहुत लोग रुकते हैं तो भोजन आदि प्रसाद यहीं पाते हैं, फिर सुबह अपने अपने घर लीला आदि देख के जाते हैं। ऐसे वहां भी अन्न क्षेत्र चलेगा तो सभी जितने भी ब्राह्मण आदि हैं, जितने भी संत महात्मा हैं, या फिर जितने भी ऐसे यात्रीगण हैं जिनके रहने का कोई ऐसा प्रबंध नहीं है, जिनके लिए भोजन का ऐसा कोई प्रबंध नहीं है, तो फिर वो इन्हीं आश्रमों से जुड़ करके उनको भोजन रहने की सब उत्तम व्यवस्थाएं प्रदान की जाती हैं। तो लक्ष्मी का समर्पण नारायण में करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो लक्ष्मी जी या तो स्वयं भाग जाएंगी या फिर नारायण ही आकर उसका हरण करके लेते जाएंगे।